सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मुझे ये जैसे मैंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 लेक्चर अपलोड किया, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप एओएक्स का वीडियो डालो, एओएक्स का वीडियो डालो। तो आज स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम एओएक्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि एओएक्स मॉडल होता क्या है और हम उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो अपना प्लेलिस्ट है, ठीक है, अगर कोई नया होगा, ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट एओएक्स का वीडियो देख रहा होगा तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके पहले ये दोनों लेक्चर देख ले, उसके बाद ही आप एओएक्स को समझ पाएंगे, एओएक्स का यूज कहाँ पे होता तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी आज हम अपने एओएक्स मॉडल को समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अभी जो AOX मॉडल है ना, ठीक है, ये जो AOX मॉडल है, ठीक है, ये एक एंट्री मॉड्यूल होता है। ठीक है, एक एंट्री मॉडल होता है जहाँ पे हमको स्नाइपर एंट्री मिलती है। ठीक, वहाँ पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस देके मार्केट उसी को जस्ट इसी AOX मॉडल के जोन को जस्ट टैप करता है और एक प्रॉपर अपने को स्नाइपर एंट्री मिलती है और AOX में ही अपने को टारगेट वगैरह सारे कुछ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो AOX मॉडल का एक है पहले तो फिफ्थ सेटिंग है। ठीक है, एक जो फिफ्थ सेटिंग है उसको आप लोग ले लो। ठीक है, जो AOX मॉडल का फिफ्थ सेटिंग है पहले मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा कुछ अपना एवेक्स मॉडल का अपने फिफ्थ रिट्रेसमेंट वाले टूल में आप लोग ये वाले सेटिंग कर लेना। फर्स्ट लाइन में यार होगा 0 1.55 -0.255 1.47 और -0.21 और दूसरे साइड में रहेगा 2.56 -0.29 2.6 2.64 और 1। ठीक है, तो ये अपने फिफ्थ सेटिंग में कर लेना और नीचे अगर आप बैकग्राउंड वगैरह जो भी कलर वगैरह आपको यूज करना हो अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप प्राइस दिखा सकते हैं, यहाँ पे प्राइस दिख जाएगी आपको। आपको लेवल देखने हैं तो आपको ये लेवल भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं हाइड करके रखता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ये सेटिंग कर लेना। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि एओएक्स मॉडल होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लो आज का डे ओपन हो रहा है, ठीक, कोई डे की कैंडल ओपन हो रही, मान लो ये वाली कैंडल अभी कुछ ऐसे थी। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली इस वाली कैंडल को यहाँ से ओपन होना है। ठीक है, तो अभी ये कैंडल क्या करेगी, हमेशा मतलब कोई भी कैंडल हो, 1 मिनट का हो, 1 आवर का हो, 3 आवर का हो, 4 आवर का हो या 1 वीक का हो, ठीक है, कोई भी कैंडल ओपन होती है तो सबसे पहले क्या करती है, एक्यूमुलेशन। जैसे ये ओपन हुई तो पहले ऐसे कुछ एक्यूमुलेशन कर रही है। ठीक है, उसके बाद एक मैनिपुलेशन देगी। ठीक, ये मैनिपुलेशन देगी, उसके बाद ये अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन देगा। डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद मार्केट कहीं पे आके क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये कैंडल कहीं पे आके क्लोज हो जाएगी। तो अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मान लो यहाँ से एक कैंडल ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ से इसने थोड़ा सा एक्यूमुलेशन किया, लिक्विडिटी बनाया, लिक्विडिटी पूल बनाया, उसके बाद इसने जो भी बायर्स या सेलर थे उनकी लिक्विडिटी को हंट किया, नीचे एक मैनिपुलेशन दिया। ठीक है, अब ये मैनिपुलेशन किस साइड आने वाला है वो आपके जब तक बायस क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ये नहीं पता कर सकते कि किसी भी कैंडल का डिस्ट्रीब्यूशन किस साइड होगा, मैनिपुलेशन किस साइड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यूज करने के लिए सबसे पहले आपके बायस जरूरी है जानना। आपको अपने बायस को और नैरेटिव अपने साथ में रखने होंगे, तब जाके ये सारे एंट्री मॉड्यूल वगैरह जो भी होते हैं ये आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो मान लेता हूँ ये 1 डे की कैंडल है। ठीक है, 1 डे की कैंडल ने क्या किया, पहले यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन दिया, मैनिपुलेशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट यहाँ कहीं पे आके क्लोजिंग दे दी। ठीक है, यहाँ कहीं पे अब मान लो अगर अपने बायस बियरिश है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कोई कैंडल होगी। ठीक है, ये मान लो डे की एक कैंडल है, अगर अपने बायस बेयरिश है तो ये क्या करेगी, पहले एक्यूमुलेशन करेगी यहाँ पे, उसके बाद एक मैनिपुलेशन ऊपर साइड में लगाएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये कहीं पे आके अपना क्लोजिंग देगी। ठीक है, तो अपना डे का एक्सपेंशन कैसे पकड़ते हैं, मैनिपुलेशन कहाँ पे होगा। और देखो एओएक्स मॉडल यूज कहाँ पे होता है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन एओएक्स मॉडल केवल अपने को एंट्री मॉडल के मतलब इसको एक स्नाइपर एंट्री बोल सकते हो। ठीक है, एओएक्स में केवल अपने को स्नाइपर एंट्री मिलती है, बाकी ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, मैनिपुलेशन कहाँ पे होगा, ये जो दो लेक्चर बना के रखा हूँ ना, इसको आप लोग जरूर से एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, इन 2 लेक्चर में आपको पता चलेगा कि एओएक्स मॉडल को हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। जब तक आप ये लेक्चर नहीं देखोगे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट कहाँ तक मैनिपुलेट करेगी और कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन देगी। तो आप ये दोनों लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, तो अभी हम आज के टॉपिक पे आते हैं, अपना एओएक्स मॉडल। ठीक, आई होप सभी ने फिफ्थ की सेटिंग रख ली, अपनी सारी चीजें यूज कर ली। ठीक है, अभी हम एओएक्स मॉडल को यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपना कहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप अपना यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के माइनर रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, माइनर रिट्रेसमेंट जोन पे। ठीक है, और दूसरा हम कहाँ पे यूज करेंगे, दूसरा इसको यूज करेंगे हम मेजर रिवर्सल पे। ये 2 पॉइंट हो गए जो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन थे। ठीक है, और तीसरा हम कहाँ पे यूज करेंगे, तीसरा हम हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम मान लो आपके डेली के कोई
गैप इम्बैलेंस है या फिर कोई यहाँ पे एफवीजी वगैरह हो, सीबीबीसी हो, वहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर आप उसको 4 आवर का कोई एफवीजी हो या 1 आवर कोई एफवीजी हो, ठीक है, इसके नीचे मत यूज करना इसको। मैक्सिमम आप इसको 4 आवर तक यूज करो तो ज्यादा बेटर काम करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। मान लो ये हायर टाइम फ्रेम के एच टी एफ के पीओआई पे, ठीक, आप इन 3 जगहों पे इसको यूज कर सकते हो, हर जगह एओएक्स का यूज नहीं होगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, इसको नोट कर लेना, बस इन्हीं 3 जगहों पे हमको इसको यूज करना है, ठीक है। अभी एओएक्स अपना काम कैसे करता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखते हैं आगे चल के, ठीक है। अभी मान लो, ठीक, मान लो हमने अपना ये स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया, अपने को कोई मैनुपुलेशन लेग मिला, हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पे लगाया, ठीक है, और ये अपना कुछ माइनर रिवर्सल जोन आ रहा है, माइनर रिट्रेसमेंट जोन आ रहा है, ठीक। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बहुत लोग को क्या होता है, मतलब यहाँ पे एंट्री कैसे लेना इस जोन पे, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। कभी सी को टैप करता है, कभी इसको वायलेट कर देता है, फिर गिर जाता है, कभी इसके टैप करते ही गिर जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, मान लो कि मार्केट ऐसे कुछ करते हुए आ रही है, ठीक है, अपने को पता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला, ठीक है। इसने फर्स्ट स्टेप दिया, ठीक, फर्स्ट स्टेप पे मैंने बोला है 25% डिप्लॉय कर देना, ठीक है, 25 25 50% का जो एंट्री मॉडल बताया मैंने इन जोन पे, उसको आप यूज करना, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने 25% यूज कर लिया, ठीक। अभी मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे ऐसे कुछ एक्यूमुलेशन कर रही है, ठीक, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो अभी मार्केट क्या करेगी, एक बार इन हाई को क्लियर करेगी, ठीक है, इन हाइज को क्लियर करेगी मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन देने से पहले जब तक इन हाइज को क्लियर नहीं करेगी, अगर आपको यहाँ पे आंखों से दिख रहा है कि यहाँ के एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, इनको क्लियर करेगी, तो क्लियर कहाँ तक करेगी वही अपना स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। मान लो कि मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है, अभी ऐसे कुछ एक्यूमुलेशन कर रही है, इसका ये रिसेंट का लेग जो बना हुआ है, ठीक है, ये एक जोन है, इसी जोन में मार्केट क्या कर रही है, एक्यूमुलेशन कर रही है। तो अभी हम यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे यूज करेंगे, एओएक्स कैसे यूज करेंगे, एओएक्स को हम इस जोन जो इसका एकदम लोएस्ट जोन होगा वहां से और इस वाले जोन तक हम मार्क करेंगे, ठीक है। अभी जब हमको पता है कि ये वाली लिक्विडिटी ली जाने वाली है, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी ली जाएगी, ये हमको पता है, ठीक है, पहले से, ये तो हम यहाँ पे एओएक्स को लगाएंगे, ठीक है, एओएक्स को लगाएंगे। मान लो ये जोन कुछ छोटा, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, और ये वाला जोन कुछ छोटा सा जोन है ऐसे, ठीक है, और ये अपना एक सी सी बचा हुआ, ठीक है, सी है। अभी हमको नहीं पता कि मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को लेके कहाँ तक जाएगी, तो हम अपना ऐसे एओएक्स को लगाएंगे इस जोन में, ठीक है। उसके बाद जो इसका ये जो मतलब कौन सा लेवल है, 1 मिनट में इसका लेवल दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका पॉइंट बता देता हूँ कौन सा पॉइंट है वो, इसका लेवल ये जो अपना -0.21 -2.55 और -0.29 का जो जोन होता है ना, इस वाले जोन से हम अपना एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ पे इसको इसका हंट करेगी लिक्विडिटी, यहाँ पे जाएगी डायरेक्ट, यहाँ पे इसको टच करके इसके सी को टच करके मेन थ्रेशोल्ड को प्रॉपर एक एक्सपेंशन देगी, ठीक, अभी एक्सपेंशन दे रही है मार्केट, ठीक। अभी यहाँ पे अपने को स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलने के बाद जो भी यहाँ पे फर्स्ट परसेंटेज एफवीजी हो, ठीक है, आप एक एंट्री वहां से प्लान कर सकते हो, ठीक है। जो भी यहाँ पे फर्स्ट परसेंटेज एफवीजी हो, तो आप एक एंट्री वहां से प्लान कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे एक्यूमुलेट करेगी, उसके बाद फिर से एक टर्टल सूप करेगी। अभी मैं एंट्री मॉड्यूल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी एंट्री कैसे लेना हूँ बाद में बताता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करने के बाद कुछ यहाँ पे टर्टल सूप वगैरह करने के बाद मार्केट नीचे गिर जाएगी, ठीक है, ये अपने डायरेक्शन के साइड में चली जाएगी। अभी आप तीसरी एंट्री यहाँ पे का अभी एंट्री इसमें तीसरी, इसमें देखो एवेक्स मॉडल में 3 एंट्री हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। वो तीनों एंट्री कैसे प्लान करेंगे, अब हम एंट्री मॉड्यूल समझ लेते हैं, ठीक है। देखो मैं वीडियो में थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से जस्ट एवेक्स मॉडल यूज कैसे होता है मैं उसको आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको हटाता हूँ। अभी जैसे अपना माइनर रिवर्सल जोन है, ठीक है, माइनर रिट्रेसमेंट का ये जोन है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक। अब मार्केट ने इसको फर्स्ट स्टेप दिया, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे अपनी 25% क्वांटिटी यहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा, अगर मान लो मार्केट कहीं से डायरेक्ट नीचे गिर गई तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। ये अपना फर्स्ट स्टेप पे हो गया, ठीक। अभी मार्केट यहाँ पे रेंज बना रही है, आपको पता है कि ये लिया जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे एओएक्स लगाओगे, अपनी जो सेकेंड अपनी जो प्रॉपर दूसरी एंट्री होगी ना, वो दूसरी एंट्री आप या तो एओएक्स के यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट ले सकते हो, या फिर आप कंफर्मेशन का वेट करो, ठीक, कंफर्मेशन का वेट करो, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे मिले, ठीक है, इस जगह पे अपने को एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, यहाँ पे यहाँ पे अपने को एक कहा गया, अरे मिल जाए यार, ये रहा, ठीक, यहाँ पे अपना एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, उसके बाद यहाँ पे जो भी फर्स्ट वाली एफवीजी होगी, ठीक है, फर्स्ट वाली
यहाँ पे जो भी फर्स्ट वाली एफवीजी होगी, ठीक, उसको मार्केट टैप करेगा, ठीक है। उसको टैप करने से पहले पता है, एक बार टैप करेगा, इसके सी को टैप नहीं करेगा। टैप करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। फिर मार्केट क्या करेगा, ये जो लिक्विडिटी है ना, इसका टर्टल सूप करेगा। तो टर्टल सूप के टाइम पे आप अपनी एंट्री यहाँ पे रख सकते हो, ठीक। और स्टॉप लॉस इसका जो भी हाई रहेगा उसके ऊपर रहेगा, ठीक। एक एंट्री अपनी ये हो गई, ठीक। तो पहली एंट्री अपनी कहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई अपनी पहली एंट्री, ठीक है। और इस जगह पे हो गई अपनी कौन सी एंट्री, अरे यार आजा, यहाँ पे अपनी दूसरी एंट्री हो गई, ठीक है। तो ये दो एंट्री पॉइंट अपने अभी कंफर्म हो गए, ठीक। अभी लोग क्या करेंगे, मार्केट जब स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है ना, थोड़ा सा नीचे आती है, तो लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रेकर है, ठीक, यहाँ पे जो ब्रेकर है, लोग इस ब्रेकर से बैठने का ट्राई करते हैं, ठीक। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ से लोग सेलिंग का ट्राई करते हैं और वो लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक। तो जहां तक मैंने अभी मार्केट को समझा है ना, मार्केट इस ब्रेकर को हमेशा फेल करती है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो अभी क्या करना अपने को, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे अपनी सेकंड एंट्री हुई, ठीक। अभी वेट करना मार्केट की, ये कुछ नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे आएगा और यहाँ पे जो अपना मिटिगेशन बनेगा, ठीक है, ये जो अपना एक मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे बनेगा ना, इस ब्लॉक पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, इसके सी को टैप करेगा मार्केट, उसके बाद इसका जो भी टारगेट रहेगा, ठीक है। टारगेट कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, ये आप मेरे दूसरे जो मैंने इसके प्रीवियस दो वीडियोज बनाए हैं वहाँ पे आप उसको देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद टारगेट कैसे लेंगे, ठीक। अभी मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि टारगेट कैसे लेते हैं, ठीक। अपना ये मिड नाइट वाला जो जोन होता है ना, ये मिड नाइट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, उसको आप यहाँ पे लगाओगे ना, इस वाले स्ट्रक्चर शिफ्ट वाले लेग पे, तो जो भी इसका माइनर रिट्रेसमेंट वाला जोन होगा ना, ये अपना टारगेट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये वीडियोज ये दोनों वीडियोज अगर नहीं देखे हो ना, तो ये चीज़ें समझ नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये दोनों वीडियोज देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखने के बाद ही आप एओएक्स मॉडल को समझ पाओगे कि एओएक्स मॉडल यूज कैसे होता है, ठीक है। अभी तो ये मान लो अपना बेरिस केस में हो गया, ठीक। अभी मैं बुलिस केस का बताता हूँ। अभी हम बुलिस में कैसे इसको देखेंगे, ठीक है। मान लो कि ये अपना एक माइनर रिवर्सल जोन है, ठीक है। ये अपना माइनर रिवर्सल जोन है, इसको मैं माइनर रिवर्सल या माइनर रिट्रेसमेंट जो भी बोल सकते हो, ठीक है। ये माइनर रिट्रेसमेंट जोन है। यहाँ पे मान लो मार्केट कुछ ऐसे करते हुए आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसे बनाते हुए अपना एल आर जो भी बनाते हुए आ रही मार्केट, यहाँ पे इसने फर्स्ट टैप दिया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टैप पे अपने क्या होनी चाहिए, 25% क्वांटिटी डिप्लॉय होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेंज बनाया। अब मार्केट अगर यहाँ पे रेंज बना रही है, तो अपने को साफ साफ पता है कि अगर अपने बायस ऊपर के हैं, ठीक है, अगर अपने बायस ऊपर के हैं, यहाँ से अपने को रिवर्सल प्लान करना, और यहाँ पे ये इसने रेंज बनाया, तो मैनिपुलेशन किस साइड आएगा, नीचे साइड में आएगा मैनिपुलेशन। इधर कहीं पे मैनिपुलेशन आएगा और एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इधर से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मिलने के बाद ये अपनी फर्स्ट परसेंटेज एफबीजी होगी, यहाँ से मार्केट सीधा उड़ जाएगा, ठीक। और दूसरी एंट्री आपको कहाँ लेनी है, इस वाले पे, ठीक है। ये जो मिटिगेशन होगा, यहाँ पे अपने तीसरी एंट्री प्लान करनी है और मार्केट का जो टारगेट होगा, ठीक है। अभी देखो मैं इसको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। ये मान लो अपना माइनर रिट्रेसमेंट का एक जोन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। अपने को पता है कि मार्केट यहाँ तक आएगी और यहाँ से अपने बायस बुलिस हैं, ठीक है, अपने बायस बुलिस हैं। अब इस सिनारियो में क्या करना, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इस जोन को टैप दिया, यहाँ पे अपनी क्या हो जानी चाहिए, पहले एंट्री, ठीक। यहाँ पे अपनी पहली एंट्री हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे अपनी पहली एंट्री हो गई ना। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इसको रेंज बनाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पूल बनाया एक, ठीक है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बायर सेल का ट्रैप करने के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बनाया एक, ठीक। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, इस लिक्विडिटी को हंट करेगी, इस वाला जो हाई बना है ना, इसको लेगी मार्केट, ठीक है। ये हमेशा होता है, ये इसके बिना मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अगर मार्केट ने रेंज बनाया है तो मैनिपुलेशन देगा, ये कंफर्म होता है। अगर आपके बायस क्लियर है तो आपको ये भी पता होगा कि मैनिपुलेशन किस साइड आएगा। अभी इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना, उसमें मैं बताऊंगा कि हर एक कैंडल का, H4 का कैंडल का, H1 के कैंडल को आप प्ले कैसे कर सकते हो, हर एक घंटे में आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, हर एक 4 आवर की कैंडल का मैनिपुलेशन लेग फाइंड करके उसका एक्सपेंशन कैसे ले सकते हो, ठीक है। ये मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम एओएक्स मॉडल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक। तो अभी क्या करना, अभी ये जो रेंज बना है, ठीक है, इसका जो एकदम हाई पॉइंट होगा, ठीक, ये, और एकदम जो लो पॉइंट होगा, ठीक है, एकदम जो लो पॉइंट होगा ये वाला, इस पे क्या करना है, अपने को लगाना है अपना एओएक्स मॉडल, ठीक है। यहाँ पे अपना एओएक्स का फिब लगाना है, ठीक है। मान लो ये थोड़ा स्विंग बड़ा, स्विंग इधर उधर हो रहा है, ठीक है, समझाने की वजह से। अभी मान लो कि ये इसका जो ये स्विंग है ना, ये बड़ा बना होता है। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको समझा देता हूँ।
ये रेंज कुछ बड़ा बन रहा है, ठीक है। और इसका ये हाई पॉइंट है और ये वाला लो पॉइंट है, ठीक है। नहीं तो फिर ये वाला मान लो लो पॉइंट है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट उसका लो पॉइंट है। तो अभी क्या करेंगे, अपन यहाँ से अपना AUX लगाएंगे, ठीक है। अरे यार, उल्टा लग रहा। यहाँ से अपना AUX लगाएंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, स्नाइपर एंट्री, ठीक। सॉरी। अभी यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, आप अगर कंफर्म हो एकदम, ठीक, अगर आपके पास थोड़ा सा भी मतलब एक्सपीरियंस है इस चीज का ना, इस वाले टूल को यूज करने का एक्सपीरियंस अगर आपको है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ना इस वाले जोन से आप इसको डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, इस वाले क्या बोलते हैं, एवेक्स मॉडल पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना जब, तो आपको ये सब चीजें नहीं देखनी पड़ेंगी, ठीक है। फर्स्ट प्रेजेंटेटिव वीडियो वगैरह नहीं देखनी पड़ेगी, आज डायरेक्ट यहाँ से बैठना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे आप बैठोगे, मान लो यहाँ से आप कहाँ गया पेंसिल, कहाँ गई यार। यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री लोगे, ये कुछ तुम्हारा स्टॉप लॉस इधर रहेगा, ठीक है। यहाँ से एंट्री लिए, एक कुछ स्टॉप लॉस रहेगा इस बॉक्स के ऊपर, और यहाँ से आप प्रॉपर रैली कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से आप प्रॉपर रैली कैसे कैप्चर कर पाओगे, वो ये AUX मॉडल बता देता है, ठीक है। जो भी जिसको भी एंट्री मॉड्यूल में स्टैंडर्ड डेविएशन के एंट्री मॉड्यूल कैसे लेना, कभी सी को टैप करता कभी नहीं करता, वो आपको कब पता चलेगा, अगर सी को टैप करने के बाद मार्केट ने सी को बिना टैप किए मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, ठीक है, तब कभी भी सी टैप नहीं होगा, डायरेक्ट उड़ जाएगा मार्केट, ठीक। अगर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट टैप के बाद यहाँ जैसे आपने 25% क्वांटिटी लगाई, अपना 25% क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया, और मार्केट रेंज बना रही थी, तो ये श्योर है, 100% श्योर है कि इस वाली लिक्विडिटी को, इस वाले हाई को लिया जाएगा, और ये वाला हाई लेने के बाद मार्केट कहां तक स्पाइक लगाएगी, ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बता देता है, ठीक है। तो जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का हम बस ऐसे ही यूज करते हैं। और सेम सिनारियो अगर आपके बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई हो, ठीक है, अगर बड़े टाइम फ्रेम के कोई पीओआई हो, सेम सिनारियो वहां पे भी होगा, ठीक। अभी देखो, मैं बेरिस में बताया कि अपना एंट्री मॉड्यूल क्या होगा, ठीक। अब मैं बुलिस में बताता हूँ एंट्री मॉड्यूल क्या होगा। पहला अपना एंट्री कहाँ पे होगा, इसके फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। और दूसरी एंट्री आपकी कहाँ पे होगी, या तो आप जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लोगे, ठीक। आपकी दूसरी एंट्री यहाँ पे होगा ही नहीं, तो आप इस फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी, जो यहाँ पे पहला एफवीजी बनेगा, ठीक है, प्रॉपर एफवीजी, ठीक है, प्रॉपर एफवीजी, यहाँ पे जो एफवीजी बनेगा उस पे आप, उसके टाइप पे आप, ये यहाँ पे आपकी दूसरी एंट्री होगी, ठीक है। दूसरी एंट्री हो गई, अभी अपने को कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी अपने को जस्ट वेट करना है, ठीक। अभी लोग क्या करेंगे ना, यहाँ का ये जो ब्रेकर है ना, यहाँ से बाइंग जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना, यहाँ का ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, लोग क्या करेंगे, इस ब्रेकर ब्लॉक से यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे और मार्केट उनको निकाल देगा बाहर। अभी अपने को क्या करना, वेट करना, ठीक। अब मार्केट क्या करेगी, प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट देगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देने के बाद यहाँ पे ये जो अपना मिटिगेशन ब्लॉक बना है ना, इस मिटिगेशन ब्लॉक पे आएगी, इसके सी को टैप करेगी मार्केट। ये अपनी लास्ट एंट्री होती है, इसके बाद मार्केट कभी एंट्री नहीं देगी, ठीक है। ये अपनी लास्ट एंट्री के बाद, इसको हम बोलते हैं हिप्पो की एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, अपनी तीसरी एंट्री डन होती है, ठीक। यहाँ पे ये अपनी तीसरी एंट्री डन होती है, ठीक है। जस्ट एवेक्स मॉडल का यही यूज था, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल मैं नहीं बता रहा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को स्पून फीडिंग चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप अगर देखोगे ना, तो लाइव में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लाइव में देखोगे, आपको लाइव में बिल्कुल देखने को इसके जो एंट्री मॉड्यूल है ना, जो मैंने समझाया, ठीक, हमेशा नहीं होगा, ठीक, ये हमेशा नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अभी कुछ था, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये मेजर रिवर्सल जोन था, ठीक है। ये मेजर रिवर्सल जोन था यहाँ पे, ठीक। ये आज का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आज का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक मेजर रिवर्सल जोन अपना था। मार्केट ने उसी को जस्ट टैप दिया, और क्या किया उसके बाद, टैप देने के बाद सीधा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे सी को टैप क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया अपने को, ठीक है। यहाँ पे अपने को प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका है, तो आपकी 25% क्वांटिटी यहाँ पे हो जानी चाहिए। अभी आप और कंफर्मेशन कैसे ले सकते थे, आप यहाँ पे अगर AUX लगाते ना, अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ AUX लगाते ना, इसका जो हाई पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री मिल जाती, ठीक। यहाँ पे आपको एंट्री मिलती, इस एंट्री के बाद यहाँ पे आप या तो डायरेक्ट एंट्री कर दिया, फिर जो IFBG वगैरह बना इसको वायलेट होने का वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ से लेते हैं, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल की जो लेक्चर्स है ना, जो मेरे 3-4 पर्सनल एंट्री मॉड्यूल है ना, वो मैं ICT के, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का एक अपना ये प्ले लिस्ट है, ठीक है। अपना ICT का अलग प्ले लिस्ट रहेगा, ठीक है।
आईसीटी एजुकेशन के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ पे मैं आईसीटी के कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंट्री मॉड्यूल क्या होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, एंट्री कैसे प्लान करनी, ये सारी चीज़ें मैं उस प्लेलिस्ट में डालूंगा, ठीक है। आज से अपनी प्रॉपर वीडियो डेली जानी स्टार्ट हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने भी ये दोनों लेक्चर नहीं देखा वो एओएक्स मॉडल को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी जस्ट ये मैं बेसिक बताऊं एओएक्स मॉडल का, ठीक है, अभी जस्ट मैं दो जगहों पे यूज करना बताया हूँ, ठीक है। पहला तो इन दोनों लेवल पे, अभी इसके बाद एओएक्स मॉडल हम डेली कैंडल पे कैसे यूज करेंगे। जब कैंडल डेली 6 बजे 6 PM पे कैंडल प्रिंट होना स्टार्ट होती ना, वहां पे हम कैसे करेंगे अपने बायस के साथ। 4 आवर की कैंडल पे कैसे करेंगे हम उसको यूज, 1 आवर की कैंडल पे कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपको आगे मिलेंगी, ठीक है। अभी जस्ट ये बेसिक है, ठीक है, एओएक्स मॉडल का जस्ट ये मैंने अभी बेसिक बताया। अभी इसका एडवांस पार्ट आना बाकी है, ठीक है। अभी इसका एडवांस पार्ट जो है वो आना बाकी है। तो अभी आप लोग जस्ट इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी इन दो जोन्स पे जो मैंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन का दो जोन्स बताए ना, इन जोन्स पे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इन जोन्स पे प्रैक्टिस करो। आप डेमो में ट्रेड करो, अगर आप रियल में कंफर्म नहीं हो रहे हो, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए डेमो में आप लोग ट्रेड करो, ठीक है। डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट सीख के, कोई भी कॉन्सेप्ट नया सीखो मार्केट में, डायरेक्ट जाके वहां पैसे नहीं लगाने हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जाके वहां पैसे लगा रहे हैं तो भाई आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। तो मुझे लगता है कि एवेक्स मॉडल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया, ठीक है, जो भी मैंने अभी बेसिक बताया वो आप लोग को क्लियर हो गया है, ठीक। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग लेक्चर देखना, एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार देखना। फिर भी नहीं समझ में आता है तो जो मेरी प्राइवेट मीटिंग होती है आप उसमें आना। उसके लिए आपको जो भी यहाँ पे वीडियोज मिलेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे सैटरडे या फ्राइडे नाइट को अपनी प्राइवेट मीटिंग होती है वहाँ पे, जिसके जो भी डाउट होते हैं, ठीक है, मैंने जो भी सिखाया अभी तक वहाँ में जिसके जो भी डाउट होते हैं वो मैं प्रॉपर उन लोगों को समझाता हूँ, उनको क्लियर करता हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अभी कल नेक्स्ट डे में जो भी लेक्चर आएगा वो मैं बताऊंगा कि एओएक्स का एडवांस मॉडल कैसे यूज करते हैं, ठीक है, एओएक्स को एडवांस में और कैसे यूज कर सकते हैं। ये जस्ट बेसिक था, ओवरव्यू था, मैं खुद बोल रहा हूँ। अभी एओएक्स का जो मेन पावर है ना वो हर कैंडल के पावर ऑफ 3 पे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर कैंडल का जो पावर ऑफ 3 होता है ना उसके साथ आप कैसे यूज कर सकते हो वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मैं आज ही सारा कुछ बता दूंगा तो ओवर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक लेक्चर में प्रॉपर उतना ही समझा रहा हूँ जितना आप लोग समझ सको। अगर एक बार में मैं ढेर सारा समझा दूंगा तो आप लोग प्रॉपर समझ नहीं पाओगे, इसलिए एक एक सीढ़ी चढ़ो, धीरे धीरे चढ़ेंगे भाई, 1 साल दो, 5 महीने दो, जितना भी लगता है अपने को, ठीक है, देंगे। उसके बाद आपको मार्केट में देखने का नजरिया पूरा चेंज हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से। तो ठीक है, चलो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, ठीक है।